C2 क्या बताओ? C2 C2 O8 O8 S3 S3 P4 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 N2 N2। NH2। ये सबका आया है क्या? देखो सायंतन बोल रहा है ना ये। यस सर। हाँ देखो, ये जो सायंतन का आंसर आया है सबका आया है क्या? सर रुको कर रहा और हूँ। हाँ कर लो, और लो भी कर लो। सर मेरे को थोड़ा अलग है। क्या आ रहा है तुम्हारा, बताओ। C2 O8 S3 P2 N6 H6। हाँ सर, ये मेरा भी यही आया। अच्छा, तुम्हारा भी यही आ रहा है तो अच्छा, बाकी लोग भी देखो, चेक करो जरा तो। एक दो आंसर और बताओ। हाँ सर, दूसरा वाला आ रहा है। अच्छा दूसरा, तो सायंतन गलती कर दी लग रहा है तुमने कुछ। सर देखते दूसरा हैं तो वाला आ ये। रहा है। अच्छा, ये 1/2 आया सबका, समझा ना क्या किया? 12 से डिवाइड किया है ना। और ये कितना आया? ये 2 आया। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है डिवाइडेड बाई 32 ना, तो 3/4 आ रहा है ना ये। 2/3 आ रहा है। 3/4 ना, 24/32। 3/4 3/4। 3/4 3/4। 3/4। 3/4। हाँ, ये 1/2, ये 3/2, और ये भी 3/2। सही है ना? हाँ अब सबसे छोटा है 3/4, नहीं सबसे छोटा 1/2 है। हाँ तो सर। 1/2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, ये आ गया 4, और ये 1/2 से गया तो 3/2, ये 1, ये 3, ये 3। इंटीजर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो 2 यस सर। 8 3 2 6 6 2 8 3। हाँ ये सही है, ये वाला आंसर। यस ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी, ये कॉन्सेप्ट सबने सीख लिया ना, है ना? सर। यस हाँ, सर। ऐसे ऐसे निकाल लिया करेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, मोल फ्रैक्शन सीखते हैं। एक क्वेश्चन और करें कि अगला कॉन्सेप्ट सीखें? एक क्वेश्चन और करने का मन है तुम लोगों का? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक और कर लेते हैं फिर। सर C6 O10 P8 S5 अरित्र N8 रुको, और अरित्र धीरे धीरे, अरित्र बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बोलो। C6 C6 O10 P8 O10 S5
P8 P10 P8 P8 S5 S5 N8 N8 H48 हाँ S सर वही है यही है। हाँ सर। और लोग भी चेक कर लो। हाँ सर सही है। सही है ना? हाँ सर। किसी और का कोई और आंसर नहीं आ रहा है ना? सही है सर। अच्छा सही है, मतलब ये सीख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट सीख रहे हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें ए बी सी डी और ई ये गैसेस हैं। ए का मान लो 2 मोल है, बी का 4 मोल है, सी का भी 2 मोल है, डी का 3 मोल है और ई का 5 मोल है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो एक्स से देखो कितना आ गया हमारा 2, ए का मोल 2 है और टोटल मोल कितना है 16 16 ना। समझा? तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना आ गया 1/8। ये देखो तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आया ना? एक्स बी कितना आएगा फिर बताओ? 1/4। 1/4। बहुत अच्छा, 1/4। ठीक है, एक्स सी कितना आया 1/8 1/8। एक्स डी 3/16। 3/16 3/16। एक्स सी 5/16। ठीक है। अब जरा सारे फ्रैक्शन का सम करो, देखो क्या हो रहा है। सारे फ्रैक्शन ऐड करो। एक्स ए 1 1 1 हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि सारे फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आता है 1 आता है। 1 हाँ, एक्स ए प्लस एक्स बी एक्स सी एक्स डी प्लस एक्स सी इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर तुम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो सारे मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आता है 1 आता है। समझा है ना? हाँ सर। तो एक ये पहले नोट कर लो, फिर मुझे एक चीज बताना। पहले नोट कर लो आप। बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। सर। हाँ सर। अच्छा, तो अब मुझे ये बताना है तुम्हें, आगे बढ़ जा रहा हूं मैं। मुझे ये बताना है कि तुम्हें बोला जा रहा है कि x
सोल्यूट तुम्हें 0.4 दिया हुआ है, तुम्हें मोलैलिटी निकालनी है। सॉल्वेंट वाटर कंसीडर करना है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.4, मोलैलिटी निकालनी है, सॉल्वेंट वाटर कंसीडर करो। जीरो पॉइंट Sir, 0.2 by 0.3. 0.2 बाय 0.3 सोचो ना, थोड़ा जल्दबाजी मत करो। मैं समझ रहा हूँ तुमने क्या किया है, थोड़ा सा पेशेंस से सोचो। थोड़ी सी गलती करी है बस आपने। फॉर्मूला लिखो और देखो एग्जैक्टली फॉर्मूले में क्या बोलता है। सर 25/9 25/9। ये कौन बोल रहा है? सायंतन। सायंतन 25/9। चलो और आंसर बताओ। सायंतन का आंसर है 25/9। सर हाँ, थोड़ा गलती हो गया, 1000/27 आ रहा है। 1000/27 आता है। और कोई आंसर नहीं आएगा? एक ही आंसर बस। सर मेरा हाँ। 200/9 आता 200/9। ये कौन आर्ची बोल रही है क्या? नहीं सर, आसिया। अच्छा आसिया 200/9 आ रहा है, ठीक है। और लोग बताओ, दो नहीं बताया। Sir, मेरा 20/27 आ
20/27 आ रहा है। ये किसका आ रहा है? आर्ची का। आशिक का सर। अच्छा 20/27 आ रहा है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। और कोई? रतीन्द्र बताओगे आंसर? रतीन्द्र? नहीं आ देवेश? कर रहा हूँ सर। अच्छा जल्दी से करो। तनुज? सर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा फटाफट करो। अरुण? सर कर रहा हूँ सर। अच्छा सर नहीं आ रहा है। अच्छा चलो मैं करता हूँ। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। याद है? बता देना मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल कितना है बताओ सॉल्यूट का? 0.4। 0.4। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो मोल का सर। सॉल्यूट 0.4 है, सही है ना? तो सॉल्वेंट का मोल कितना होगा? 0.6 है ना? कैसे? क्योंकि अभी तुमने सीखा है ना कि दोनों का सम 1 आना चाहिए। ओके। ठीक है, लेकिन ये मोल आया, हमें तो मास चाहिए, वो भी किलोग्राम में। तो मोल से मास कैसे निकालते हैं बताओ? मोल से मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई। हाँ तो इंटू क्या हो गया? इंटू 18 हो गया। ये क्या बन गया अभी बोलो? मास इन ग्राम। मास इन ग्राम हो गया। तो बाई 1000 करना पड़ेगा। बाई 1000 करोगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 3, तो 2000। किसी का आंसर आया? सर 8 कोक बनेंगे। अच्छा 8 कोक और मैगी। सर वो कुछ भी आ रहा है। 44 आ रहा है। सर मेरे को तो 196 सर आ रहा है। 44 आ रहा है 44 हाँ सर 44। 44 मैगी 44 मैगी और कोक 8। 3 44 मैगी। अपने अपने आंसर बता दो सब लोग। 44 मैगी और 8 कोक, ये सबका आंसर है? हाँ सर। हाँ सर। पैकेट्स ऑफ मैगी आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? 48। और कोई आंसर बताओ। एक ही आंसर आ रहा है सबका क्या? सर हाँ सर स्टार्टिंग से बता सकते हो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। क्या क्या क्या? मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं तुम्हें। कितनी देर का छूट गया तुम्हारा? सर ये जो अभी मैगी और कोक का बता रहे थे वही। अच्छा ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो उसमें देख लेना। और कोई आंसर बताओ। 44 मैगी और 8 कोक के अलावा और किसी का आंसर कोई? तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? सर वही 44 मैगी कोई बताया। सायंतन कितना आ रहा है आपका? अच्छा 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 सुनो, इसका वेट जरा बताओ तो कितना दिया था? ये कितना दिया था? 88 ना? हाँ 88 और ये कितना दिया था? 128
तीन को होना चाहिए भाई। 128 दिया था ना ये, 88 ग्राम था, ये 128 दिया था। ठीक है, तो पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आ रही है, हाँ हाँ सर। अभी क्लियर हुई? हाँ सर। स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा अभी क्लियर हुई, ठीक है। अभी देखो स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर। व्हाइट बोर्ड आया, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, हाँ आया आया। हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आ गया यार, नेटवर्क की प्रॉब्लम। चलो, तो क्वेश्चन क्या था बताओ? C4H8 था और कंबशन रिएक्शन प्लस O2, ये क्या था? CO2 प्लस सर फिर से कट रही है। कितने ग्राम था? फिर रही है क्या? हाँ सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो ठीक है, तुम लोग बस व्हाइट बोर्ड देखो, इसका आवाज में डिस्टरबेंस हो सकता है, व्हाइट बोर्ड देखते रहो। ये C4H8 का कितना वेट दिया था तुम्हें? 168 अच्छा 168 और 160। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। Yes हाँ sir. सर। अच्छा। तो देखो 1/3 मैगी का तो कुछ मतलब नहीं है, तो मतलब CO2 से तो नहीं बनेगा, समझा? सर 20 मैगी आ रहा। अच्छा देख लेते हैं। 21 मैगी। तो यहाँ पे 3 कोक आ गई, कोक तो 3 आ रही है, सही है। 3 कोक आ रही है, सही बताया था। और ये हो गया 13/6। ट्वेंटी मैगी, 20 मैगी और 3 कोक। सर 20 के से 21 पॉइंट कुछ आ रहा है। 21 पॉइंट कुछ आ रहा है।
हाँ सर। सर 1 को ओवरऑल लेना है। हाँ 130/6 21.6 21 आ रहा है। हाँ तो सर। 21 मैगी और 3 को क्या हो गया? किसका सही हुआ आंसर? सर मेरा सायंतन। सायंतन का? सर हाँ मेरा सर। अच्छा, और बस सायंतन का कि और किसी का भी सही हुआ? सर सर आशिका। मेरा अच्छा, आशिका और सर मेरा सायंतन भी का। आया। अच्छा 21 मैगी और 3 को। ठीक है, एक मेरा और भी कर आया। लेते हैं। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा नहीं है। अब देखिए सबसे पहले कौन बताता है इस बार? फटाफट बताते हैं। सबसे पहले देख बताना है जल्दी से। सर 3 मैगी और 3 को। सर 6 को कर रहा है। सायंतन ने सर 6 को गए, 6 को 6 को गए सर। और मैगी कितनी आती है? 3 मैगी। सर 3 मैगी और 6 कोक। 3 मैगी है। सर 3 मैगी। हाँ सर 6 को 6 को। 3 मैगी 6 को। हाँ सर। सर 3 वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ जी सर। सर। अच्छा चलो सॉल्व कर लेते हैं। C4H8 इसका कितना मोल था? 2 मोल था ना? और ये कितना आया? 10 मोल है ना? हाँ 10 वोल्ट। हाँ सर। अच्छा तो ये LR हो गया। तो CO2 में 10 कितना था? 24 था। ये सही है ना? 40/6 CO2 बनेगा। हाँ ठीक सर। है फिर यहाँ तो 0 आएगी। छह को आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा 6 को है हमारा। ये 2 - 10/6 2/6 1/3। थ्री मैगी और 6 कोक है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है
चलो आगे बढ़ जाए हम लोग थोड़ा सा, ठीक है? यस ठीक है। अब देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी हमने किया था, तो उस पे एक सम और हम लोग करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, है ना? तो तुम्हें दिया हुआ है मोलल का मतलब क्या दिया हुआ है? स्मॉल एम। 4 मोलल NaCl आपको दिया हुआ है, आपको मोलैरिटी निकालनी है और डेंसिटी सॉल्यूशन की आपको दी हुई है 2 ग्राम पर ml। आपको मोलैलिटी दी हुई है, आपको मोलैरिटी निकालनी है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 2 ग्राम पर ml। एट थोड़ा सा गलत है, चेक करो कहाँ पे गलती कर रहे हो। एट किसने बताया था? साइंटन ने बताया था क्या 8? सर 8 है क्या? सर सप्लीमेंट सर वो गलत है, गलत है वो एट है सॉल्व। सर 8 है। नहीं है, 8 नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 4 है। सर 4 है क्या? नहीं 4 नहीं है। सर 4000/734। 4000/734 नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग किया, सही से कर लो। सर वापिस हाँ एक बार कैलकुलेशन सही से कर लो। सर 4000/617। हाँ एकदम सही। कौन, किसने बताया? आसिका बता रही है ये? आर्ची आर्ची अच्छा, अरे ठीक है, आर्ची आर्ची सर। फॉर्म में हाँ आई, जी गुड। सही बताया आर्ची ने, एकदम सही आंसर है इसका, 4000/617। और किसी का नहीं आ रहा है क्या? सर नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं आएगा तो बताता हूँ।
सर हाँ 4000 बाय 589.6 आ रहा है मेरे को नहीं, 4000 बाई 617 आएगा। सर। The 4000 by 619 है। 4619 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है, बस आर्ची का ही आ हाँ रहा है। सर 617। हाँ 4000 बाई 617। हाँ सर 4000 by 617। ठीक है, चलो बताओ कैसे किया, कोई एक एक्सप्लेन कर दो मुझे। कोई भी एक एक्सप्लेन कर दो जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। आर्ची बोलो, सबसे पहले आंसर आया था ना आपका, बताओ। हाँ सर, हमने पहले NaCl का वेट निकाला। अच्छा, तो NaCl का प्लस वेट, हाँ 4 मोल है और 58.5 उसका मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट है। तो हमें 234 आया। सही है, समझ गया मैं, गुड, समझा मैं, एकदम सही बताया। रुको मैं बताता हूँ सबके लिए। देखो हम लोगों ने किया गया कि 4 मोलर NaCl है ना, तो इसका मतलब पता ही क्या है, ये बोल रहा है कि 4 मोल NaCl in 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये इंफॉर्मेशन देता है 4 मोलर। ये हमने सीखा है ना कि मोलर का मतलब क्या होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 मोल NaCl इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अब मोलैरिटी कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल 4, नीचे तुम्हें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। तो डेंसिटी D है, अगर तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, 1000 सॉल्वेंट का प्लस सोल्यूट का वेट कितना होगा, 4 इंटू 58.5 234 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, 1000 2000 तो सॉल्व कर लो इसको। आ गया 4000 बाई 617 4000 बाई 617 कितना आ जाएगा, 4000 बाई 617। ठीक है, बाई 2000 क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में आया, तो उसको अपन ने किस में बदला, लीटर में, है ना। वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में आया था, उसको हम लोगों ने किस में बदल दिया था, लीटर में, समझा। यस सर। नहीं समझा, समझा। अच्छा समझा। तो एक और करते हैं, हमें दिया हुआ है 4 m NaCl, मोलैलिटी निकालनी है, डेंसिटी है सॉल्यूशन की 2 ग्राम पर ml।
सर 4000 by 1766. ठीक है, ये किसने, सैंदन बोल रहा है? सर स्वप्निल। स्वप्निल, हाँ सर 4000 by 1766. बहुत अच्छा, मस्त, एकदम सही, गुड। ये बताओ तुम लोग को जो मैंने क्वेश्चन भेजा वो सबने पूरा सॉल्व कर लिया? सर नहीं आए। सारे नहीं है। हाँ नहीं आएंगे, और सारे नहीं थोड़े थोड़े से कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं, तो जो नहीं आ रहे हैं वो मुझे पूछो ना कि ये नहीं आ रहे हैं। सर कैसे? अटेम्प्ट कर लिए सारे? नहीं सर, थोड़ा नहीं सर, नहीं सर। अटेम्प्ट कर लो, जो ना आए मुझे पूछो तो मैं सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगा। जिसको जो नहीं आएगा वो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा उसको। सर जो नहीं है आए ना? तो वो कॉल करे या व्हाट्सएप? व्हाट्सएप कर दो, वो फोटो खींच के भेज दोगी, सर इसका सॉल्यूशन बना के भेज दो, है ना? हाँ सर। अटेम्प्ट कर लो। जैसे देखो ना, हमारा अभी मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने, अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अभी मैं और क्वेश्चन भेजूंगा तुम्हें, और थोड़े से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भेजे मैंने तुम्हें, और थोड़े से आसान भेजे हैं। तो जो डिफिकल्ट वाले हैं उसमें घबराना नहीं है, अटेम्प्ट कर लो, नहीं आए तो मुझे बोल दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। मोल ठीक वाला है? हार्ड है या एटॉमिक? वो वाला हार्ड है, वो जो नहीं भेजा था जिसमें वो इसके पहले जो भेजा था, जैसे लास्ट जो भेजा उसके पहले जो मैंने भेजा जिसमें बिगिनर बॉक्स लिखा हुआ था, हाँ हाँ सर वो हार्ड था थोड़ा सा। उसमें किसके सारे बन गए? उसमें सायंतन के तो सारे ही सॉल्व कर लिए थे सायंतन ने। सायंतन तुमने कर लिए सारे ना? हाँ सर। हाँ, सारे लोग कर लो। जो भी समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, तो मुझे बता दो, है ना? और किसी को अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक्स भी नहीं आता, तो वो भी मुझे बताओ कि सर ये चीज नहीं आती, तो उसको अलग से। स्टोइशियोमेट्री वाला हार्ड था। कौन सा हार्ड था? स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन हार्ड थे। हाँ, स्टोइशियोमेट्री हार्ड थे, सही है वो हार्ड। तुम लोगों ने तो स्टार्ट किया, बच्चे हो अभी। जो लोग बहुत जैसे जो 12th के बाद प्रिपेयर करते हैं उनको भी वो हार्ड लगता है, वो था हार्ड। लेकिन तुमसे बन नहीं रहा तो अटेम्प्ट करके पूछ लो मुझसे कि सर ये पूछ लूंगा। इसका आंसर सबका आया? यस सर। यस सर। कितना आ रहा है? 4000 by 1766। 1766। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताओ मुझे कोई थोड़ा सा बेसिक, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता है। थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके एटॉमिक वेट मिलता है। गुड। और प्रोटॉन पॉजिटिव रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहते हैं। बहुत अच्छा। और बताओ। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, बहुत अच्छा। न्यूट्रॉन और basically बोर weight के मॉडल लिए के होते बारे हैं। में क्या जानते हो? सर फॉयल उसने एक्सपेरिमेंट। वो पास बोलो, किया था इससे। हाँ ऑर्बिट में जानते हैं। हाँ, ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट रिवॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल क्या था? सर उसने अल्फा गोल्ड स्कैटरिंग वाला, अल्फा गोल्ड पार्टिकल पास किया था, हाइड्रोजन एटम। हाँ, तो उसमें कितना डिस्पर्स हुआ था? हाँ कुछ कितना डिफ्लेक्ट हुआ था वो सब कुछ। हाँ अच्छा, हाँ ये सब जो है ना, ये सब तुमको मैं एक काम दे रहा हूँ, ये जो भी 9th का, ये सब तुम्हारे 9th वाली बुक में था ना? हाँ, तो ये सब जो भी आप जनरल नॉलेज है ना, ये सब 9th वाली बुक को एक बार रीड कर लोगे। जो अपनी अगली क्लास होगी ना, उसमें हम लोग धीरे धीरे एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, है ना? ठीक है, तो अच्छे से एक बार बेसिक्स पढ़ लेना सारे, क्योंकि अगर बेसिक्स पढ़ लोगे तो अभी हम लोग पता है उसमें फॉर्मूले डेराइव करने वाले हैं। अभी तक तुमने बोर मॉडल के फॉर्मूले डेराइव नहीं किए होंगे,
अभी तुम्हारे सिलेबस में फॉर्मूला डेराइव करना है, बोर्ड ने जो बोला। इसके बाद ठीक है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इतना कर लेना और फिर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी फिर अब बंद कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, चलो बाय। और किसी को Bye. डाउट होगा तो पूछ लेना। हाँ सर। ठीक है, चलो बाय। बाय।